हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम तीनों फॉर्मेट कर चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और बच्चों, आज हम कुछ सम करेंगे, प्रैक्टिस सम, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीजें भी सिखाऊंगा। आज के टॉपिक में आपको सबसे पहले एक वर्ड सीखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सुनो, समझो। मेरी मान लो एक मार्कर बनाने की फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री में क्या होता है, मार्कर। और मुझे एक मार्कर बनाने की कॉस्ट पड़ती है 20 रुपए, मतलब 20 रुपए मेरा खुद का खर्चा आ रहा है मार्कर बनाने में। और मैं इसको मार्केट में 30 रुपए का बेच रहा हूँ। कितने का बेच रहा हूँ, 30 रुपए का। तो बच्चों, जो मेरा खर्चा आ रहा है ना मार्कर बनाने का, वो कितना है, 20 रुपए। ये 20 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं इसको बेचता कितने में, 30 रुपए में। ये सेल क्या है, सेल। और मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं कहूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस। तो बच्चों, तीन फॉर्मूले निकलाए इससे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप शॉर्टकट में सीजीएस भी लिख सकते हैं। सेल का क्या फॉर्मूला बन गया, सीजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 10 30 नहीं हो गया, ठीक है। और सीजीएस का क्या फॉर्मूला बन गया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो सीजीएस के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एक तो ये हो गया, एक और लिखा हूं सीजीएस का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक को ना इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो बच्चों, ये सीजीएस के दो फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अब हमारे 7-8 सम बन गए, जिसको ये फॉर्मूला आ गया। आगे आप इस चैप्टर में 7-8 सम नोट कर सकते हैं, 8-10 सम में आगे। तो फर्स्ट सम तो बच्चों क्या था, फर्स्ट सम में आप देखिए, फर्स्ट सम में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मेरे पास डीके गोयल की बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक कर रहे हैं। फर्स्ट सम में जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और जिस बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मूला फॉर्मेट आता है, वो फर्स्ट सम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड सम हम स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ सम करेंगे। सेकंड सम में कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों, इसमें एक नया वर्ड आ गया जिसमें लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज। क्या लिखा हुआ है, एडजस्टेड परचेज। मैं यहां पर इसका फॉर्मेट बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट का। सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टेड परचेज। बच्चों, एडजस्टेड परचेज क्या होती है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये किसका फॉर्मूला है,
एडजस्टेड परचेज का मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक पहले से ही है, ओपनिंग स्टॉक पहले से क्या है ऐड है, और क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही क्या है माइनस। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था, यहां लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहां नेट परचेज, यहां सेल और यहां क्लोजिंग स्टॉक। तो जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी हो तो आपको फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिर फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात है बस। बाकी सारा ट्रेडिंग अकाउंट का वही फॉर्मेट लिखा जाएगा। सेल दे रखी है बच्चों, यहां 2 से शुरू करते हैं या 22 से। सेल दे रखी है कितनी 21,40,000 से। रिटर्न दे रखी है, लेस कर दो, रिटर्निंग पार्ट भी बोलते हैं सेल रिटर्न, 40,000। 21,40,000 में से 40,000 में कितना बच गया 21 लाख। फ्राइट एंड पैकिंग बच्चों, फ्राइट डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, मैंने लिखवाया था आपको, तो पीछे वाला पैकिंग इनडायरेक्ट है, तो फ्राइट एंड पैकिंग इकट्ठा हो गया, तो जो पहले वाले हैं उसको प्रेफरेंस देनी है। तो फ्राइट डायरेक्ट है तो सारे को क्या मानोगे डायरेक्ट, अगर अकेला पैकिंग होता तो फिर क्या हो जाता इनडायरेक्ट, या पैकिंग आगे होता फिर भी क्या हो जाता इनडायरेक्ट। कितना है 15,000। बच्चों एडजस्टेड परचेज कितनी थी 15 लाख। उसके बाद है पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ही क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कौन से एक्सपेंस आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने 9 याद करवाए थे आपको, टोटल कितने थे 9 याद है आपको। डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा कितना 60,000। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं आएगा, क्यों क्योंकि एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही क्या है माइनस है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बस टोटल कर दो, इधर का टोटल कितना आ गया 21 लाख। 21 लाख में से ये सारा माइनस कर दो, इधर का कम है टोटल तो ज्यादा वाला टोटल आप लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 5,25,000। ये सेकंड सम हो गया, समझ में आ गया। सेकंड का बी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, इस इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। इसको इरेज कर देता हूं पहले। थर्ड कर लेंगे आप, फोर्थ भी कर लेंगे। फोर्थ करा देता हूं मैं, ग्रोस प्रॉफिट बताना है बच्चों इसमें फोर्थ क्वेश्चन में। परचेज हुई है 6,80,000, रिटर्न आउटवर्ड परचेज कर दिया हुआ 30,000, कैरी इनवर्ड दिया हुआ 30,000, कैरी आउटवर्ड दिया हुआ 15,000 और वेजेस दिया हुआ 50,000, ठीक है। कहते हैं 6 लाख का 3/4 गुड्स बेच दिया, 6 लाख सारा का सारा नहीं बेचा, 3/4 गुड्स बेच दिया 6 लाख का। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी इस समय में। वो कैसे निकालेंगे, आपको दोनों फॉर्मूले आते हैं, तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए, तो वो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले वाला फॉर्मूला आपको याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा, तो क्या मान लो जी परचेज दे रखी है 6,80,000, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो 30,000 है, 6,80,000 में 30,000 में कितना लगेगा 6,50,000। उसके बाद
कैरी इनवर्ड दे रखा है 20,000, जोड़ दो। कैरी इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरी आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है, तो आउटवर्ड भी है वो लिखेंगे। वेजेस दे रखा है 50,000, वो भी जोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो -0 कर दो। ना ओपनिंग स्टॉक है ना हो तो ये नहीं सोचना कहां से लाएं, 0। तो 650 और 20, 670 प्लस 50 7,20,000 आ गया बच्चों। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब कहते हैं इसका 3/4 गुड्स बेचा, सारा नहीं बिका। कितना बेचा इसका? 3/4। तो इसका 3/4 कर दो बच्चों पहले, ये आएगा 5,40,000। ये कितना आ गया? 3/4 करो 5,40,000 आ गया। कहते हैं इतना माल बिका, सारा नहीं बिका। और इतना कितने में बेचा? 6 लाख। कितने बेचा? तो बच्चों सेल है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है अपने को क्या? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 6 लाख में से 5,40,000 माइनस कर दो, 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट। कई बच्चे क्या करते हैं, सारा ही माइनस कर देते हैं, सेल ही है। नहीं, वो कह रहे हैं सेल का टोटल कॉस्ट का कितना? 3/4 बेचा है। ये सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेना, इसका 3/4 बेचा है, तो 3/4 ही माइनस करोगे, सारा माइनस नहीं करोगे। ये पॉइंट था। तो फोर्थ भी कर लेंगे आप, फिफ्थ भी कर लेंगे, सिक्स्थ भी कर लेंगे। इजी है ये सब बिल्कुल। बच्चों एक 11 सम देखिए आप। 11 सम इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आता है। ये 9, 10, 11 तीनों लगभग एक जैसे हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। कहते हैं नेट सेल भी बताओ और ग्रॉस प्रॉफिट भी बताओ कितना है। दो ही बातें दे रखी है। कहते हैं सेल बताओ, इसमें सेल बताओ, व्हाट अबाउट सेल और व्हाट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे बताओगे? आपके पास फॉर्मूले और ये दो बातें कर दो ये सब, और कुछ भी नहीं है इंफॉर्मेशन। सीजीएस है, ग्रॉस प्रॉफिट कहता है सेल का 25% है। अब सेल तो है ही नहीं मेरे पास, 25% कैसे जाना? जिसका मैथ तेज होता है ना, वो बच्चों के लिए चुटकियों के समझाई वाला, जिसको मैथ आता है, जिसके बाद मैथ होता है। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 25% है। हाँ वेरी गुड। या तो सेल को x मान लो या सेल को 100 मान लो। कितना मान लो? मैं 100 मान लेता हूं। सेल 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? उसका 25%। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 25। अब सीजीएस का फॉर्मूला आता है मुझे। क्या है सीजीएस का फॉर्मूला? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 100 माइनस 25 कितना हो गया? 75। समझिए समझिए चीज। अब मेरे पास लेट के हिसाब से सीजीएस आ गया 75। मेरे पास सीजीएस गिवन भी है। कितना है सीजीएस? 4,25,000। और लेट के हिसाब से कितना आया? ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं। जो चीज गिवन होती है उसको इधर रखेंगे, जो चीज निकालनी है उसको उस साइड। क्या? इफ सीजीएस, अगर सीजीएस 75 है तो सेल कितनी है? 100। अगर सीजीएस 75 है
रियल में कितना है 4,50,000, तो ये कहां आएगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है काट दो इसको, ये आ गया बच्चों 6 लाख। सेल कितनी आ गई। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है सेल माइनस सीजी। सेल कितनी है 6 लाख, सीजीएस कितना है 4,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000। तो ये था 11 सम। ठीक है आप 11 सम तक ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।